पुणे में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और आज मॉर्निंग काफ़ी सुहावनी है और अच्छा मौसम है। थोड़ी सी धूप खिली हुई है तो मैं आई हूँ अपने टेरेस पे और देखने के लिए प्लांट्स को कि कैसे हो रहे हैं। आजकल पानी डालने का काम तो है नहीं, तो प्लांट्स को देखने एक बार आना होता है, तो मैं देखने के लिए आई हूँ। तो आज मेरे साथ आप भी देखिए कि गार्डन कैसा हो रहा है। बारिश के दिनों में काफ़ी अच्छा हो रहा है और काफ़ी बिखरा हुआ भी हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं और कुछ प्लांट्स को नुकसान भी हुआ है बारिश में। तो चलिए आज मेरे साथ थोड़ा सा गार्डन आप भी देखिए कि आफ्टर रेन्स मॉनसून में, जो कि काफ़ी गुजर गया है मॉनसून एक्चुअली, और उसके बाद प्लांट्स की क्या हालत है और प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं इस कॉर्नर से शुरू करती हूँ आपको दिखाना, और ये कॉर्नर मेरा है कोलियस से भरा हुआ। यहाँ बहुत सारे कोलियस प्लांट्स लगे हुए हैं और सभी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है और बारिश हो रही है लगातार, और कोलियस को जैसा मौसम चाहिए वैसा मौसम मिल रहा है, तो ये काफ़ी सुंदर हो रहे हैं कोलियस। यहाँ पर 2-3 वैरायटीज़ लगी हुई हैं कोलियस की, और इसके नीचे ही मैंने एक बड़े पेड़ के आड़ में इनको लगा रखा है, तो उसके नीचे ही मैंने पान भी लगा रखा है। तो ये पान है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, और इधर से यहाँ से शुरू हुआ है ये पान और ऊपर तक गया हुआ है। तो कोलियस और पान यहाँ दोनों ही काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे जेड प्लांट्स हैं जो कि बहुत सारे मैंने लगा रखे हैं और सभी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। बस ज़्यादा बारिश होती है तो सक्लेंट्स थोड़े ख़राब होने लगते हैं, तो वैसे ही थोड़ा जेड की भी हालत है, कुछ पत्तियाँ इनकी पीली होने लगी हैं। ये जेड प्लांट है मेरा, एक बड़ी सी पॉट में लगा हुआ है, बट ये बहुत सुंदर हो रहा है और इसमें कोई भी पत्ती मुझे पीली भी नहीं दिख रही है, और बहुत ही इस समय खूबसूरत दिखाई दे रहा है मुझे जेड प्लांट। अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद मैं इसकी कुछ कटिंग करना चाहूँगी। यूफोर्बिया मिली, जो कि गर्मियों वाला प्लांट ही है, बट अभी भी फूल दे रहा है। हालांकि बारिशों में कुछ यूफोर्बिया मिली अभी फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं, बट ज़्यादातर में फ्लावर आने फिर से शुरू हो गए हैं। ये देखिए, मैं चारों तरफ से दिखाती हूँ यूफोर्बिया मिली को। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। इनके ये वाले येलो फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि रेड भी एक टिंच होता है, जैसे कि किसी ने रेड कलर छिड़क दिया हो येलो फ्लावर पे। तो ये वाला यूफोर्बिया मिली मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो ये इस समय बहुत अच्छा हो रहा है। और ये है मेरा मैक्सिकन हीथर, और मैक्सिकन हीथर जो कि हमेशा पेरेनियल प्लांट है एक, और हमेशा 12 महीने इसमें फ्लावरिंग चलती ही रहती है। वो आजकल बारिशों में थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ सबकी पीली हो जाती हैं, क्योंकि लगातार पानी सह नहीं पाते हैं प्लांट्स। और इधर मेरे सारे फाइकस प्लांट्स हैं जिनकी की हालत बहुत अच्छी नहीं हो रही है। लगातार पानी पड़ने से इनके न्यूट्रिएंट्स सबके बह गए हैं, तो इनकी पत्तियां काफ़ी येलो दिखाई दे रही हैं मुझे। और ये है मेरा एक डबल चांदनी का प्लांट, जिसको कि मैंने कट कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था रेनी सीज़न में, और बहुत बड़ा होने की वजह से मुझे लग रहा था कि बाकी पेड़ों को ये कवर कर रहा है नीचे से, तो मैं बड़ा होने दे रही थी इसको समर्स में, पर बारिशों में मुझे काटना पड़ा क्योंकि काफ़ी गंदा कर रहा था, पत्तियां झड़ रही थी, तो मैंने कट कर दिया था। बट अब इसमें फुटाव वापस शुरू हो गया है। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। तो इस तरह से मैं रेनी सीज़न में अक्सर कुछ बड़े प्लांट्स को कट भी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल हो जाता है प्लांट्स का, तो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी प्लांट्स दिखाई नहीं देते हैं कि इसमें पानी भर रहा है, तो इसलिए मैं इनको कट करके छोटा कर देती हूँ। ये सारे सिंगोनियम रखे हुए हैं मैंने, और सिंगोनियम इस समय बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। उनके साथ साथ और भी प्लांट्स हैं और सभी बहुत अच्छे हो रहे हैं।
ये सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी है, पिंक वाली वैरायटी है, एक ग्रीन वैरायटी है। तो ये सभी बहुत अच्छे हो रहे हैं। ढेर सारे प्लांट्स हैं जो कि साथ साथ रखे हुए हैं। हर एक को मैं दिखा रही हूँ आपको। स्नेक प्लांट्स भी हैं, और स्नेक प्लांट्स वैसे तो इंडोर प्लांट के रूप में ही लोग लगाते हैं, बट मैं टेरेस में भी कुछ रखती हूँ, और टेरेस में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और मेरे टेरेस में धूप भी दिन भर आती है, तो धूप को भी ये सह लेते हैं, और अक्सर फ्लावरिंग में चलती रहती है। अब मैं आपको और भी प्लांट्स दिखाती हूँ। ये पीछे से झांक रहा है बड़ा सा मेरा हिबिस्कस का फ्लावर, जो साइज़ में बहुत बड़ा है, और इस समय आज इसमें एक फ्लावर आया हुआ है। वापस मैं बहुत सारे कोलिस के पास आ गई हूँ। मैंने जगह जगह कोलिस लगा रखे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप कोलिस से अपने गार्डन को, फ्लावर्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। फ्लावर्स की कमी को ये बिल्कुल पूरा करते हैं, वैसे ही खूबसूरत लगते हैं जैसे फ्लावर्स। तो मैंने जगह जगह कोलिस लगा रखे हैं, जो कि इस सीज़न में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, तो कोलियस लगे रहते हैं, तो हमें बिल्कुल कमी नहीं लगती कि फ्लावर्स नहीं है हमारे पास। अब मैं चलती हूँ कुछ गुलाब के प्लांट्स के पास, जो कि फ्लावर से भरे हुए हैं। ये हैं बटन रोजेस, और ये फ्लावर से भरे हुए हैं। ये बटन रोजेस हैं, जो कि मेरी न्यू परचेज ही है। मैंने कुछ टाइम पहले ही इनको रिपोर्ट किया है, और अब विंटर्स आ रही हैं, तो इनमें लगातार फ्लावरिंग होनी ही है। और फ्लावर्स के रूप में गुलाब को हमें विंटर्स के लिए तैयार करना ही है। तो ये हैं बटन रोजेज़, और भी बहुत सारे रोजेज़ मैंने लगा रखे हैं। इसी के पास एक रखा है छोटा सा गुआवा प्लांट, और मेरे पास काफ़ी सारे गुआवा के प्लांट्स थे, बट फिर भी मैंने एक और प्लांट परचेज़ किया है, और उसमें भी ये देखिए, ये 2 अमरूद आए हुए हैं। ये मेरा न्यूली परचेज प्लांट ही है, कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे परचेज़ किया है, और ये भी ड्रॉप रहने वाली वैरायटी है। इसको मुझे रिपोर्ट करके एक बड़ा पॉट देना है। ये भी फाइकस है, और फाइकस स्टारलेट प्लांट है। ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है बारिशों में। ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा ही प्लांट होता है, और ग्रीन वाले फाइकस के मुकाबले ये थोड़ा छितरा छितरा सा ये दिखता है, बट अभी आजकल काफ़ी खूबसूरत हो रहा है। इसका प्रोपोगेशन भी काफ़ी इजी होता है, और कटिंग से इजीली लग जाता है। तो मैंने इसके भी काफ़ी सारे प्लांट्स बना रखे हैं। एक और है ये फाइकस का प्लांट, जो कि मैंने पीछे लगा रखा है। और ये सारे हैं चंपा के प्लांट्स, जो कि मैंने ढेर सारे लगा रखे हैं। अभी कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, और कुछ में नहीं हो रही है, बट ये काफ़ी सारे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ एक खूबसूरत ड्रेसेना की वैरायटी, जो कि बारिशों में ही बहुत अपना ब्यूटीफुल कलर दिखाती है। इस तरह के पत्ते इसके इस सीज़न में ही देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ ये ग्रीन रहता है ऐसा, या फिर समर्स में तो बिल्कुल जला जला सा रह जाता है, और हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धूप बिल्कुल सह नहीं पाता है। बट रेनी सीज़न में क्योंकि धूप ज़्यादा निकलती नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इस टाइम में। ना मैं कह सकती हूँ इस समय ये मेरे खूबसूरत प्लांट्स में से एक है, जो कि इस समय अपनी पूरी छटा पे हैं। इसके पास ही रखा हुआ है मेरा एरिका पाम, जो कि बहुत बड़ा हो गया है, और मैंने टेरेस पे इसको एक ही एरिका पाम लगाया था, जो कि काफ़ी घना हो गया है। मैंने इसको एक बड़ा सा पॉट दिया था, और इसको मैंने थोड़ी हाइट पे रखा है। तो मैं दिखा रही हूँ कि किसका कितना अच्छा साइज़ हो गया है। और इसके नीचे मेरे छोटे प्लांटर्स, जिनको कि ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत आराम से इस एरिका पाम के नीचे रहते हैं। इसके अलावा ये है मेरा मॉन्स्टेरा का एक लीफ, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि नीचे से लगा आ रहा है, ऊपर आ गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है मेरा मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा प्लांट।
और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। और इसकी मैंने कटिंग एक बस अपने फ्रेंड के पास से लेके आई थी और उससे ही मैंने ये मोंस्टेरा प्लांट लगाया था। और शुरू में इसकी पत्तियां बिल्कुल कटी हुई नहीं थी और बाद में ये कटी हुई हो गई। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है, बट इसके पत्ते थोड़े से लाइटर आपको दिख रहे होंगे। तो जो प्लांट हम इंडोर रख लेते हैं मोंस्टेरा का, उसके पत्ते डार्क होते हैं और धूप में रखने वाले प्लांट के पत्ते थोड़े लाइटर हो जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये है मेरा ज़नाडू प्लांट, फिलेडेंड्रन ज़नाडू, और ये भी मैंने टेरेस पे ही रखे हैं और कितने सुंदर हो रहे हैं। ये हर सीज़न में ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। एक पेरेनियल प्लांट है ये, और नीचे इंडोर गार्डन में इतने अच्छे मेरे नहीं चलते, हालांकि ये एक इंडोर प्लांट है, बट मैं इसको टेरेस पे ही रखना पसंद करती हूँ और बड़े पेड़ों की छाया में इसको रखती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे ग्रो होते हैं और इनका प्रोपोगेशन भी मैंने बहुत किया है। काफ़ी इजी टू प्रोपोगेट हैं ये, कटिंग से इजीली लग जाते हैं। तो ये अभी आजकल इस सीज़न में मैं कह सकती हूँ कि खूबसूरत प्लांटों में से एक हैं। और यहाँ पर है मेरा पूरा एडेनियम का कलेक्शन, और एडेनियम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय फिर से फ्लावरिंग होने लगी है सब में, हालांकि लीव्स अभी अपनी गिरा रहा है एडेनियम, और बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बिना लीव के भी हो चुके हैं, बट सब फुल ऑफ बर्ड्स हैं और सब में फ्लावरिंग होने वाली है और कुछ में तो हो ही रही है। तो इस समय ये देखिए मैं दिखा रही हूँ पास से कि कितनी बर्ड्स आई हुई हैं इनमें, और सब में फ्लावरिंग होने वाली है। पर साथ साथ इतनी बारिश की वजह से इनकी पत्तियाँ भी पीली हो गई हैं, जो कि हम हटा देते हैं या खुद भी प्लांट अपनी पत्तियों को गिरा देता है। फिर भी देखिए ये बर्ड्स इसमें आई हुई हैं। तो ये बहुत देखना मुझे अच्छा लगता है कि पूरा बेयर लीफ हो जाता है प्लांट और फिर भी इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। तो ये एक अलग तरह की खूबसूरती होती है जिसको कि देखना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको दूर से थोड़ा गार्डन का व्यू दे रही हूँ कि प्लांट सारे कैसे हो रहे हैं। तो सभी प्लांट्स हरे हरे तो हो रहे हैं, हालांकि बहुत सब में वीड्स निकल आते हैं बरसात में, और वीड्स को हम निकालते रहते हैं बार बार आके, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा वीड्स निकालने का, क्योंकि बारिश यहाँ पे कुछ थोड़े ज़्यादा ही होती है और हम जितने वीड्स निकालते हैं वापस आ जाते हैं। तो ये काम लगता है जैसे हम बेकार का काम कर रहे हैं, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि वीड्स के साथ सही होता है फ्रेंड्स की वो सारे जो भी हम उसमें प्लांट्स को नीड्स होती हैं हम उनको देते हैं उनका खाना, बट वो सारा खा लेते हैं शायद और प्लांट के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। तो हम इस समय कुछ भी इनको देते भी नहीं है। बारिशों के दिनों में मेरी कोशिश होती है कि मैन्योरिंग ना करूं, क्योंकि खरपतवार इतने ज़्यादा निकलते हैं, तो वो सारा ले लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट जो मेन प्लांट है अक्सर वो कुछ भी नहीं ले पाता। तो इसलिए अब रेनी सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा तो उस दिन बाद तभी मुझे मैन्योरिंग करनी है प्लांट्स की। तो ये दूसरा प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये येलो यूफोर्बिया मिली एक दूसरा प्लांट दिखाया था, तो उसी तरह का ये रेड है। ये बड़ी पत्ती वाला यूफोर्बिया मिली है। मेरे पास एक बड़ा कलेक्शन है यूफोर्बिया मिली का। ये छोटे फ्लावर्स भी हैं जो इस समय बारिशों में बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं यूफोर्बिया मिली, क्योंकि समर प्लांट है, बट फिर भी सारे फुल ऑफ फ्लावर्स हैं और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे तो। ये रबर प्लांट है मेरे, और कई सारे मैंने लगा रखे हैं रबर प्लांट, जो कि बहुत ऊंचे हो रहे हैं, और कुछ को मैंने कट किया हुआ है। तो कट करने के बाद ही इसमें और ब्रांचेस आती हैं, अदरवाइज़ एक सीधा सीधा ये प्लांट बढ़ता जाता है। जैसे ये बढ़ा है तो इसे भी मुझे कुछ दिनों के बाद कट करना है रबर प्लांट को। और ये है केली का प्लांट, जो कि बहुत सारे कलर्स में आती है, बहुत सारे कलर्स में मिलती है। तो ये भी मैंने कई सारे लगा रखे हैं अपने गार्डन में। फ्रेंड्स ये है मेरा येलो कनेर, जो कि मैंने कुछ दिन पहले कट करके बिल्कुल छोटा कर दिया था और वापस से बढ़ गया है अभी बारिशों में ही, और इसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हालांकि इन बारिशों में कई सारे मेरे कनेर के प्लांट भी ख़राब हो गए,
प्लांटर्स में पानी भर गया था या कुछ प्लांट्स में कीड़े भी लग गए थे तो कुछ ख़राब भी हुए हैं। बट येलो कनेर बिल्कुल ठीक है और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें डबल पेटल्स वाला है ये फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये फ्लावर गिर गया, मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये फ्लावर है जिसमें कि डबल पेटल हैं और ये बहुत ही सुंदर कनेर का एक फ्लावर होता है। और जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो उस समय मैंने टेरेस पे लगाने के लिए कनेर मेरे पहले शुरुआती प्लांट ही थे, क्योंकि कनेर एक ऐसा प्लांट है जो कि थोड़ा हार्डी होता है और धूप को काफ़ी सहन कर लेता है। तो मैंने सबसे पहले कनेर ही अपने गार्डन में लगाए थे। ये है मधुमालती की ड्रॉप वैरायटी जो कि छोटी ही रहती है। वैसे मधुमालती एक वाइन के रूप में बढ़ती है, बट ये वाइन नहीं है, ये इसकी ड्रॉप वैरायटी है। और इसमें भी समय समय पे फ्लावरिंग होती रहती है। कुछ समय पहले मैंने इसे कट करके बिल्कुल छोटा कर दिया था तो वापस से बड़ा हुआ है और इसमें मुझे बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। फिर से इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे गुआवा या अमरूद के प्लांट्स जो कि मेरे पास 3 हैं और एक मैंने आपको पहले दिखाया है जो कि न्यू परचेज़ किया है। ये ताइवानी गुआवा के प्लांट हैं जो कि मैंने बड़ी बड़ी बकेट्स में लगाए हुए हैं। और ये देखिए, हमेशा ही जब फ्रूट्स देते हैं, जो कि साल में 2-3 बार ऐसा टाइम आता है जबकि ये फ्रूट्स देते हैं, तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और नंबर्स में भी ज़्यादा ही आते हैं। साइज़ इनका अभी भी अच्छा खासा बड़ा है, पर हम कह नहीं सकते हैं कि ये पूरा बड़ा अमरूद है। ये इससे भी बड़ा होगा अगर मैं इसको अभी तोड़ूंगी नहीं और हार्वेस्ट नहीं करते हम, तो ये साइज़ में और भी बड़ा हो जाता है। तो काफ़ी बड़े और अच्छे साइज़ में और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हैं ये अमरूद। तो ये मैंने अपने गार्डन में कई सारे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये भी कितना अच्छा और बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा ये येलोइश भी होने लगा है, पर फिर भी अभी इसको नहीं तोड़ूंगी क्योंकि अभी साइज़ में ये और भी बड़े होने वाले हैं। मैं और भी दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा है गुआवा का प्लांट और इसमें भी बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं। कुछ अभी छोटे छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हो गए हैं, बट अभी भी हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं आया है। हालांकि मेरा रोज़ मन करता है कि मैं एक तोड़ लूँ, बट अभी इनको नहीं तोड़ूंगी क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम अभी नहीं आया है। थोड़ा सा और हम इनको बड़ा होने देंगे, उसके बाद हम इनको हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो अमरूद लगाने के लिए मैं हमेशा एक बड़े पॉट का यूज़ करती हूँ और इनको क्योंकि अच्छे से मिट्टी पड़ जाए, उनमें ज़्यादा मिट्टी मिले, ज़्यादा मैन्योर मैं कर सकूं, और हमेशा इनको फुल सन वाले एरिया में ही रखती हूँ। और इनको समय समय पर अच्छे से मैन्योर करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अगर हम अच्छे से मैन्योर नहीं करेंगे तो फिर अच्छी फ्रूटिंग इसमें नहीं आती है। तो इसकी मेरी कोशिश होती है कि हर 2-4 महीने में मैं इसको कुछ दे सकूं, या मंथली भी अगर कुछ दे सकूं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि फ्रूट प्लांट्स में आप ज़मीन में लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ईयरली भी मैन्योर करेंगे तो चलेगा। बट अगर आप पॉट्स में लगा रहे हैं तो फिर ज़्यादा मैन्योरिंग की ज़रूरत होती है जल्दी जल्दी। इधर है मेरे सारे हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट्स जिनकी में बहुत आजकल फ्लावरिंग हो रही है, बट आज सारे फ्लावर्स तोड़ लिए गए हैं। बहुत ज़्यादा आज आए भी नहीं थे, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं एक और प्लांट आपको दिखाती हूँ जो हमेशा फुल ऑफ फ्लावर्स रहता है। ये है वो प्लांट जिसको कि हम कहते हैं गैल्फेमिया ग्रेसिलिस प्लांट, जो कि हमेशा येलो रंग के फ्लावर्स से भरा हुआ रहता है। छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और इन पे मैंने एक सेपरेट वीडियोस भी कई बार बनाए हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है और ये अपने बेबीज़ भी देता है समय समय पे। इसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी निकलते रहते हैं, तो 1 से 2 प्लांट भी ये इजीली बन जाते हैं। मैं इसके सीड्स दिखाती हूँ। ये हैं इसके सीड्स। जब ये सीड्स पक जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। तो अक्सर स्पॉट में ही नीचे न्यू प्लांट्स निकल आते हैं, तो उनको हम अलग अलग सेपरेट भी कर लेते हैं, या इसमें भी कभी कभी बढ़ने देती हूँ। मैं थोड़ा बड़ा होने पर मैं इनको निकालती हूँ। तो इस तरह से इस प्लांट को 1 से 2 भी हम बना लेते हैं। इस प्लांट की सबसे खासियत अच्छी यही बात है कि ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, एक पेरेनियल प्लांट है और हमेशा ही फुल ऑफ फ्लावर्स रहता है।
और ये देखिए, ये एक है जैसे प्लांट, जैसे कि मैंने लोटस लगा रखा हो, बट ये एक सकलेंट है जिसका नाम रेसमोसा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सकलेंट है, जिस पे भी मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं। देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है, मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, जैसे कि एक कमल का फूल रखा हो। और काफ़ी सुंदर तो है ही। ये छोटे पॉट में भी हम इसको इजीली लगा सकते हैं, तो मैंने बहुत छोटे से पॉट में इसको लगा रखा है। मैं उठा के आपको दिखा रही हूँ कि कितना छोटा पॉट है। ये देखिए मेरे हाथ में है एक बोनसाई बनाने वाला ही एक पॉट है, और उसमें ही मैंने इसको लगा कर रखा हुआ है। और कई सारे इसमें नए न्यू प्लांट्स आए हुए हैं। यहाँ पर है मेरे सारे बोगनविला, जो कि मैंने बोनसाई बनाए हुए हैं, और बोनसाई वाली ट्रे में ही इनको लगाया हुआ है। तो इनको कट करके मैं छोटा करती रहती हूँ, जिससे कि हमेशा छोटे रहें और अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो इस समय क्योंकि बरसात है तो ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, फिर भी कुछ में हो रही है, वो मैं दिखा रही हूँ। कुछ में फ्लावर्स हैं अभी भी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धूप है, तो कुछ में फ्लावर्स हैं। पर ज़्यादातर बोगनविला में इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये है इंसुलिन प्लांट, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है, और काफ़ी सारे मेडिसिनल इसके बेनिफिट हैं। और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है मेरे गार्डन में। बस थोड़ी सी इसकी एक ये ज़रूरत है कि इसको एक शेडी एरिया में रखा जाए, और बहुत ज़्यादा धूप ये पसंद नहीं करता है। और इसमें ऊपर फ्लावरिंग होती है, जो कि कभी फ्लावर्स के रूप में खिलता हुआ मैंने इसे नहीं देखा। इस तरह से ये फ्लावर इसका ऐसे ही रहता है, और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ये फ्लावर ख़त्म हो जाता है। किस तरह से सूख जाता है वो मैं दिखाती हूँ। ये ऐसा हो जाता है बिल्कुल सूख कर, और बहुत दिनों तक इस तरह से रेड रेड ही रहता है। तो ये इसका फ्लावर है, और उसके बाद ये स्टेम जो है इसकी नीचे वाली, ये पूरी ख़त्म हो जाती है, और न्यू स्टेम्स आने लगती हैं। तो इस तरह से ये प्लांट जो है 1 से 2, 2 से 4 होते रहते हैं, और पूरा पॉट जो है वो भर जाता है। मेरे गार्डन में बड़े पत्ते वाले प्लांट्स कुछ देखे जाएं तो उसमें एक ये भी प्लांट है, एलिफेंट ईयर, जो कि एक कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसको धूप नहीं चाहिए होती है ज़्यादा। और काफ़ी बड़े बड़े और सुंदर से पत्ते होते हैं इस प्लांट के, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये कॉर्नर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट ईयर रखा हुआ है, जिसके बड़े बड़े सी लीव्स हैं। और ये है मेरा मधुकामनी का प्लांट, जिसमें कि अभी फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, ख़त्म हुई है फ्लावरिंग, अभी कुछ दिनों के पहले हो रही थी। और ये इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आए हुए हैं। ये इसके रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, जो कि बहुत सारे हैं इस समय। ये इसमें फ्रूट्स आए हुए हैं जो मधुकामनी में आते हैं। तो मधुकामनी के भी मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, और दोनों ही काफ़ी ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं, और उनमें फ्लावरिंग समय समय पर होती रहती है, और मैं उस पर वीडियोस भी अक्सर डालती रहती हूँ। फ्लावरिंग तो होती ही है, और बहुत खुशबूदार ये एक प्लांट होता है। तो इस समय ये प्लांट जो है वो फुल ऑफ फ्रूट्स है, रेड कलर के। इसमें छोटे छोटे से ये फ्रूट्स आए हुए हैं, जो कि अपने आप गिरते रहते हैं। ये पहले ग्रीन होते हैं, इस तरह से ग्रीन होते हैं, और उसके बाद ये पकने के बाद ये रेड हो जाते हैं। ये है पनसेटिया का एक बेबी प्लांट, जो कि मैंने ही कटिंग से बनाया हुआ है। जैसे पनसेटिया के कई सारे प्लांट्स हैं हमारे पास, जिनको कि मैंने आजकल कट करके छोटा किया हुआ है, क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है। और पीछे बहुत सारे प्लांट्स में मेरे फंगस लग गई थी, तो मैंने इनको कट करके छोटा किया हुआ है। हैंगिंग प्लांटर्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो एक एक के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। इसको हम फिर कभी हैंगिंग प्लांटर्स को आपको दिखाएंगे सारे, और सबके बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो वो किसी और वीडियो में। अभी मैं एक बार आपको पूरे गार्डन का ओवरव्यू देती हूँ। तो पूरा गार्डन मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, और क्योंकि आज धूप निकली हुई है तो देखने में ये और भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि धूप में और भी सुंदर लगते हैं गार्डन, और हरियाली बहुत अच्छी लग रही है काफ़ी दिनों की बारिश के बाद। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।